हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं थ्योरम 1.7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपकी थ्योरम आई हुई है 2015, 2014, 2017 2014 में, 2015 में और 2017 में। और इसके साथ ही अपनी क्या हो जाएगी, थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। फिर यदि अपने लेक्चर बचेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बचेंगे या कुछ भी कोई क्वेश्चन बचेगा तो उसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ अपनी यूनिट भी एक चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो थ्योरम 1.7 क्या कहती है। पहले अपन थ्योरम 1.7 का स्टेटमेंट लिख लेते हैं। माना x, d एक दूरी समष्टि है। माना x, d एक दूरी समष्टि है। इंपॉर्टेंट भी यही है, आ सकती है एग्जाम में। समष्टि है तथा फलन d स्टार x क्रॉस x से r पर ये डिफाइन है। इस प्रकार है कि d स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1, dx, y। x में एक परिबद्ध दूरी है। x में क्या है, परिबद्ध दूरी है। ये आपका थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। एक बार लिखो इसको एक बार। ठीक है, देखो माना x, d है वो एक दूरी समष्टि दे रखी है आपको x, d तथा एक फलन डिफाइन कर रखा है d स्टार x क्रॉस x से r पर। ये डिफाइन है और डिफाइन किस प्रकार से है कि d स्टार एक्स वाई इक्वल टू है मिनिमम ऑफ 1, dx y। x में एक परिबद्ध दूरी का है। आपको क्या करना है, बाउंडेड मैट्रिक स्पेस को प्रूव करना है। बाउंडेड मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था कि x, d यदि दूरी समझती है तब अपने पास एक m पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल जाए ताकि dx, y है वो किससे लेस देन हो जाए, इसे m से क्या हो जाए, लेस देन हो जाए। ये परिभाषा बताई थी परिबद्ध दूरी समष्टि की। क्या परिभाषा बताई थी मैंने, परिबद्ध दूरी समष्टि कि x, d है वो आपके पास मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। तब अपने पास एक धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार विद्यमान हो ताकि dx, y की जो डिस्टेंस है वो किससे छोटी हो जाए, m से छोटी हो जाए। तब अपन इसको क्या कहते हैं, परिबद्ध दूरी समष्टि कहते हैं। ठीक है, फिर आपके पास देखो दूसरा एक फंक्शन भी डिफाइन कर रखा है d स्टार एक्स वाई इक्वल टू अपने पास डिफाइन कर रखा है मिनिमम ऑफ 1, dx y और d आपको मैट्रिक स्पेस दे रखा है। तो देखो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि d स्टार एक्स वाई को सबसे पहले अपन क्या सिद्ध करके दिखाएंगे, मैट्रिक स्पेस सिद्ध करके दिखाएंगे। क्या सिद्ध करके दिखाएंगे, मैट्रिक स्पेस। अभी मैट्रिक स्पेस कैसे सिद्ध करके दिखाएंगे, सबसे पहली कंडीशन अपन जानते हैं मैट्रिक स्पेस में क्या होती है, d स्टार एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि d स्टार एक्स वाई इक्वल टू यदि 0 है तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली x इक्वल टू y। थर्ड कंडीशन क्या होती है, d स्टार एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, d स्टार y x। ये प्रूव करके दिखाना होता है। फिर फोर्थ कंडीशन में अपने को ट्रायंगल इनक्वलिटी प्रूव करके दिखानी होती है कि d स्टार एक्स वाई लेस देन होना चाहिए d स्टार x, z प्लस d स्टार z, y। ये अपने पास क्या होती है, चार कंडीशन प्रूव करके दिखानी होती है। तब अपन कहेंगे कि d स्टार एक्स वाई क्या है, मैट्रिक स्पेस। फिर अपन इसको क्या दिखाएंगे, बाउंडेड दिखाएंगे। ठीक है, पहले अपन इसको मैट्रिक स्पेस सिद्ध करेंगे और इसके बाद में अपन इसको क्या दिखाएंगे, बाउंडेड दिखाएंगे। तो देखो ये कंडीशन पहले ये दिखाएंगे, फिर दूसरे ये दिखाएंगे, तीसरी अपन ये दिखाएंगे और फोर्थ ये दिखाएंगे। तो देखो कैसे दिखाएंगे अपन प्रूफ। और आपको डी भी क्या दे रखी है, एक मैट्रिक स्पेस दे रखी है, तो ये डी के लिए सारे नियम क्या सकते हैं। अब देखो 1/1 मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूँ कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको अपन अच्छे से लिखेंगे। तो देखो सबसे पहली कंडीशन जो अपने पास है वो डी स्टार x, y के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। तो सबसे पहले तो अपन इसकी लिख लेते हैं, जो जो दिया हुआ होता है उसके बारे में लिखते हैं, फिर अपन करते हैं इसको प्रूफ। तो देखो
माना x, t एक दूरी समष्टि है। x, t क्या आपके पास एक दूरी समष्टि है तथा एक फलन d स्टार x क्रॉस x से r पर ये डिफाइन है, इस प्रकार है कि d स्टार एक्स वाई इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 dx y। तब अपने को प्रूफ करना है कि तब सिद्ध करना है कि d स्टार एक्स वाई आपकी परिबद्ध दूरी समष्टि है। तब सिद्ध करना है कि x, d स्टार एक परिबद्ध दूरी समष्टि है, एक परिबद्ध दूरी समष्टि। तब आपको ये सिद्ध करना है कि x, d स्टार आपके पास एक क्या है परिबद्ध दूरी समष्टि है। देखो फर्स्ट कंडीशन कैसे प्रूव करेंगे, इसको ध्यान से समझना। देखो जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो अपने पास क्या है, d स्टार एक्स वाई है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d स्टार एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आपके पास देखो d स्टार एक्स वाई कैसे डिफाइन है, मिनिमम ऑफ 1 dx y ऐसे डिफाइन करी हुई है। अब आपको यहाँ समझो, देखो 1 है वो तो आपके पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको अपने को क्या दिखाना है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 दिखाना है। 1 तो वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये अपने पास क्या d एक मैट्रिक है, ये ऑलरेडी मैट्रिक है, और ये आपके पास क्या होती है ऑलरेडी dx y है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होती है। या तो इसका मान 0 होगा या इसका मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे 1 तो क्या है 1, और इसका ये जो मिनिमम इसका मान लो मान 0 है, इसका या तो 0 होगा 0 से बड़ा होगा भाई, एक तो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 मान लो, ऐसा सपोज 0 से बड़ा मान देते हैं 2। तो 0 1 और 0 का मिनिमम क्या हो जाएगा 0। 1 और 0 का मिनिमम क्या होगा, देखो इसके दो केस ऐसे मैं बना के दिखाता हूँ। देखो इसके मिनिमम दो मान हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि इसका मान 0 हो जाए, या ऐसा हो सकता है इसका मान 1 से ज्यादा हो जाए। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 और 0, यदि इसका मान 0 लेते हैं तो क्या होगा 1 0 का मिनिमम क्या होता है 0, और 1 1 का या 1 2 का मिनिमम लेते हैं तो क्या होगा 1। तो ये दोनों ही मान क्या आ रहे हैं, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि d स्टार एक्स वाई क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। वापस देखो अपने पास डिफाइन कैसे देखा है कि d स्टार एक्स वाई है वो मिनिमम है 1 dx y का। अब ये मान तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये मान भी क्या होता है मैट्रिक होने के कारण क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यदि मैं इसका मिनिमम मान 0 लेता हूँ, इसका मान मैं क्या लेता हूँ 0 या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ले लिया मैंने, तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि एक तो आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, तो दोनों ही मान क्या आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हो गई। तो देखो, और यदि आपको नहीं समझ में आया ना तो आप वीडियो को वापस देखा करो, ठीक है ना, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़े बनाने का फिर उसको दिक्कत आती है अपलोड करने में। तो देखो सबसे पहले M1 कंडीशन क्या होगी, उसमें अपन क्या लिखेंगे, चूंकि d अपने पास क्या है दूरी का है, d अपने पास क्या है दूरी का है, तब dxy का मान क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d अपने पास दूरी दे रखी है, और अपन जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन से दूरी होने के कारण dxy ग्रेटर देन 0 तथा 1 भी क्या होगा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तब मिनिमम ऑफ 1 और dxy ये भी अपने पास क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि अभी प्रूव करके दिखाया था कि ये मान क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। 0 मान लेते हैं तो 1 0 का क्या आ जाएगा मिनिमम मान 0, जो कि 0 के बराबर है। यदि मैं इसका मान 2 मानता हूं तब क्या हो जाएगा मिनिमम 1 और 2 का मिनिमम मान कितना हो जाएगा 1, जो कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ से अपन लिख देंगे कि d स्टार x, y क्या हो जाएगा अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गई अपने पास फर्स्ट कंडीशन प्रूफ। इसको लिख लो आप, फिर इसके बाद में सेकंड कंडीशन प्रूव करते हैं। अब देखो दूसरी कंडीशन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है एग्जाम में।
अब M2 में अपने को क्या प्रूव करके दिखाना है, अपने को M2 में प्रूव करके दिखाना है कि d स्टार एक्स वाई है वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से इफ एंड ओनली x बराबर क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन अपन क्या करते हैं, लेके चलते हैं। लेट माना d स्टार एक्स वाई है वो इक्वल टू क्या अपने पास 0, ठीक है। अब अपने पास ये कंडीशन कैसे डिफाइन करेगी है, d स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0, मिनिमम ऑफ 1 dx y इक्वल टू 0। अब देखो 1 और dx y दोनों का मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और तो एक बात बताओ कि इसकी ये और इसकी मिनिमम वैल्यू यदि 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये तो 1 है, तो ये 1 है तो इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। भाई ये 0 आएगा तभी तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, dx y को होना पड़ेगा क्या, 0। यही तो मतलब हुआ कि 1 और dx y की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये तो 0 हो नहीं सकता, 0 फिर क्या होगा, ये तभी तो आएगा, ये 1 हो गया और ये वैल्यू 0 हो गई, तब तो इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास 0 आ जाएगी। और d अपन जानते हैं कि d क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, क्योंकि d दूरी का और d दूरी का तब आपको पता है कि dx y इक्वल टू यदि 0 है तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, इफ एंड ओनली x इक्वल टू y। तो dx y इक्वल टू यदि 0 है तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन x इक्वल टू y। आप देखो कन्वर्सली प्रूव करते हैं, विलोम विलोम में क्या करेंगे कि dx इक्वल टू y ले लेंगे और यहाँ से अपन क्या प्रूव करके दिखाएंगे, d स्टार x y को क्या करके दिखाएंगे, 0। तो देखो पुनः x इक्वल टू यदि y ले लिया मैंने, x इक्वल टू y ले लिया, तब आप जानते हो कि x और y दोनों इक्वल होते हैं, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। भाई x और y दोनों पॉइंट है वो बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0। लेकिन अपने को तो ये कंडीशन प्रूव करके दिखानी है ना, तो अब इसी को लेकर अपन चलते हैं। अब d स्टार एक्स वाई इक्वल टू अपने पास क्या होता है, d स्टार एक्स वाई इक्वल टू अपने पास होता है मिनिमम ऑफ 1 dxy। यही परिभाषा अपने पास d स्टार एक्स वाई की क्या डेफिनेशन है, मिनिमम ऑफ 1 dxy। अब ये वैल्यू तो क्या हो गई, 0, तो ये हो गया अपने पास मिनिमम ऑफ 1 0। इन दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, d स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0। तो अतः लिख देंगे कि d स्टार एक्स वाई इक्वल टू यदि 0 है तो इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई। ये अपने पास होगी सेकंड कंडीशन प्रूफ। ऐसे अपन सेकंड कंडीशन को प्रूफ करेंगे। अब देखो थर्ड कंडीशन कितना उतार लो आप, देखो थर्ड कंडीशन देखो M3 को ध्यान से समझना, M3 इंपॉर्टेंट है। M3 समझ में आ जाएगी तो ये मान करो M4 आराम से आ जाएगी। M3 में देखो, M3 में क्या है कि जो अपने पास कंडीशन डिफाइन है वो क्या है अपने पास, कि जो d स्टार एक्स वाई है वो डिफाइन कैसे अपने पास, कि मिनिमम वैल्यू अपने पास या तो 1 के बराबर होगा ये, या dx y के बराबर होगा। ये तो मतलब है अपने को क्या प्रूव करके दिखाना है कि d स्टार एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, d स्टार वाई एक्स के होना चाहिए, है ना। तो देखो d स्टार एक्स वाई है वो या तो 1 के इक्वल होगा या किसके इक्वल होगा, dx y के इक्वल होगा। या तो ये 1 के इक्वल होगा या dx y के इक्वल होगा। अब दो केस ले लेते हैं अपन, या तो ये 1 के इक्वल है या फिर ये dx y के इक्वल है। तो पहला केस ले लिया, यदि मान लो केस फर्स्ट दिख रहा है ना आपको, एक मिनट देख लेता हूँ, ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा है। d स्टार एक्स वाई है किसके बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा या dx y के बराबर होगा, या तो 1 के बराबर होगा या dx y के बराबर होगा। केस फर्स्ट ले लिया हमने, यदि मान लो d स्टार एक्स वाई है वो 1 के बराबर है, d स्टार एक्स वाई है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तब d स्टार अपने पास कैसे डिफाइन है, d स्टार एक्स वाई इक्वल टू डिफाइन है अपने पास मिनिमम ऑफ 1 dx y। अब इसकी वैल्यू रख दो, d स्टार एक्स वाई की वैल्यू 1
यहाँ पे हो गया मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई। अब यहाँ से समझो, देखो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब ये बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए अपने को, 1 चाहिए। इसकी मिनिमम वैल्यू को क्या लाना है अपने को, 1 लाना है। तो बताओ ये तो 1 है, यहाँ पे क्या लिखूं कि इसका मान 1 आ जाए। भाई ये 1 से बड़ा होगा तभी तो होगा ना। भाई इसकी वैल्यू है, मान लो आप 0 ले लोगे तो 1 और 0 की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0। लेकिन अपने पास क्या है, 1। तो इसका मान 0 से तो नहीं हो सकता, 1 है वो 1 हो सकता है, या 1 से क्या हो जाएगा ज्यादा। यदि 1 और 2 का मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, 1। तो यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि डी एक्स कोमा वाई है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डी एक्स कोमा वाई है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि डी क्या है अपने पास, दूरी क्या है, डी दूरी का है, तो डी एक्स वाई किसके बराबर होगा, डी वाई एक्स के होगा। डी एक्स वाई किसके बराबर होगा, डी वाई एक्स के होगा। तो यहाँ से डी वाई एक्स भी क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। अब आपको पता है डी एक्स वाई का मान भी 1 से बड़ा और डी वाई एक्स का मान भी 1 से बड़ा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा। अब अपन को जो चीज लेकर चलनी है उसको लेकर चलते हैं, काउंट डी स्टार एक्स वाई। उसको अपन को क्या दिखाना है, डी स्टार अपन लेके चलते हैं, डी स्टार वाई एक्स को लेके चलते हैं। और इसको अपन क्या दिखा देंगे, इसको अपन दिखा देंगे 1 के इक्वल दिखा देंगे। तो देखो कैसे, डी स्टार वाई एक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी वाई एक्स। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी, है ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 आएगी। तो अपने पास क्या आ गया, डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और डी स्टार वाई एक्स की वैल्यू भी 1 आ गई। और यहाँ से डी स्टार एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1 है या 1 है ना। तो यहाँ से हो गया डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर हो गया, डी स्टार वाई एक्स हो गया। ये अपने पास कंडीशन प्रूफ हो गई थर्ड वाली केस की। अभी अपने पास ये केस फर्स्ट में सिद्ध हुआ है, इक्वल टू 1 माना तब सिद्ध हुआ। अब डी एक्स वाई मानकर अपने इसको प्रूव करेंगे। तो एक बार वापस समझा देता हूँ, देखो इसको डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू हमने माना 1, तो डी स्टार एक्स वाई मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी। अब इन दोनों की मिनिमम वैल्यू अपने को क्या लानी है, 1 लानी है। तो इसका मान क्या होगा भाई, 1 कब आ सकती है, जब यार एक इसका मान 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। तो यहाँ से अपन जानते हैं कि डी दूरी का है, तो डी एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई एक्स के। तो डी वाई एक्स भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अपन डी स्टार वाई एक्स को लेकर चल रहे हैं। तो डी स्टार वाई एक्स कैसे डिफाइन है, मिनिमम ऑफ डी 1 कॉमा डी वाई एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। भाई 1 डी वाई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और 1 आती है, अपने को पता है कि इसका मान है वो डी स्टार एक्स वाई का मान क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और यहाँ से क्या गया, इसको तो ऐसे लिख दो भाई, डी स्टार वाई एक्स है वो डी स्टार एक्स वाई के बराबर आ गया। एक ही बात है ना, ठीक है। एक आ गई ना, ये एक या 1 से ज्यादा आती है, तो एक आ गई अपने पास। ये हो गई अपने पास केस फर्स्ट। अब लिखो इसके बाद में केस सेकंड। अब डी स्टार एक्स वाई को क्या करो, डी एक्स वाई के इक्वल करो। तो वो भी इजीली प्रूफ हो जाएगा। देखो अब अपन क्या लेंगे, केस सेकंड। केस सेकंड में डी स्टार एक्स वाई को किसके बराबर ले लेंगे, डी एक्स वाई के। तो डी स्टार एक्स वाई को यदि डी एक्स वाई के इक्वल ले लेंगे तब अपने पास क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। डी स्टार एक्स वाई का मान जो हो जाएगा, डी एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। और डी एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो जाएगा तब अपन यहां से लिख देंगे डी दूरी दे रखी है और डी दूरी दे रखी है, तो इसका मतलब हो गया डी एक्स वाई किसके बराबर है, डी वाई एक्स के। यदि डी एक्स वाई का मान 1 से छोटा है तो यहां से लिख देंगे डी वाई एक्स का भी मान क्या होगा, 1 से छोटा। फिर जिसको अपन को प्रूव करना है उसको अपन लेकर चलेंगे। तो देखो डी स्टार वाई एक्स, डी स्टार वाई एक्स को लेकर चलेंगे। तो लिखो डेफिनेशन, मिनिमम ऑफ 1 डी वाई एक्स। अब 1 से छोटा है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। तो यहां से हो जाएगा अपने पास, पहले ये लिखो डेफिनेशन, फिर डी दूरी का अपने पास, डी दूरी का तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। तो यहां से हो जाएगा अपने पास मिनिमम ऑफ डी एक्स डी वाई एक्स। तो ये किसकी परिभाषा बन गई, डी स्टार, ये तो अपन के पास परिभाषा किसकी बन गई, डी स्टार डी वाई एक्स के लिए बन गई ना ये परिभाषा।
एक मिनट, ये बन गया अपने पास डी वाई एक्स, और अपन जानते हैं डी मैट्रिक है, तो ये बन गया अपने पास डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई बनते ही अपने पास हो जाएगा ये इक्वल, अतः डी स्टार वाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी स्टार एक्स कॉमा, ये प्रूफ हो गया, क्योंकि डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है, डी एक्स वाई किसके बराबर है, डी एक्स वाई किसके बराबर है, डी स्टार एक्स कॉमा वाई के बराबर है, तो यहाँ से ये लिख सकते हो, यहाँ पे डी स्टार एक्स कॉमा वाई, ये अपने पास प्रूफ, इजी सा प्रूफ है कि हमने क्या माना है, डी स्टार एक्स वाई को डी एक्स वाई के बराबर माना है, तो यहाँ से डी एक्स वाई है वो लेस देन 1 हो जाएगा, तो डी एक्स वाई यदि लेस देन 1 हो जाएगा, डी दूरी के, तो डी वाई एक्स भी लेस देन 1 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, मिनिमम 1 डी एक्स वाई को क्या ले सकता हूँ, दूरी को होने के कारण डी वाई एक्स, अब ये मान किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डी वाई एक्स में चल रहा है, तो डी वाई एक्स को अपन कह सकते हैं डी एक्स वाई, और डी एक्स वाई किसके बराबर है यहाँ से, डी स्टार एक्स वाई, तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अब लिखो M4, M4 में क्या करना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करना है, तो देखो M4 क्या होगा, एक मिनट रुको, देखो M4 में क्या करना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, M4 में अपने को क्या प्रूव करके दिखाना है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, डी स्टार एक्स वाई किससे छोटा होगा, डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है कि डी स्टार एक्स वाई कैसे डिफाइन है, मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई के बराबर है, तो वही दो केस बन जाएंगे, एक बार तो क्या हो जाएगा भाई, डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है अपने पास, मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई के बराबर, तो डी स्टार एक्स वाई को एक बार तो अपन क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और एक बार डी स्टार एक्स वाई को अपन क्या मान लेते हैं, डी एक्स वाई मान लेते हैं। डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू यदि 1 मानेंगे ना, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी भी वैल्यू 1, और इसकी भी वैल्यू 1, और सबकी वैल्यू 1 होने से भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। देखो कैसे, यदि डी स्टार एक्स वाई को अपन ने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो तब डी स्टार एक्स जेड का मान भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और डी स्टार जेड वाई का मान भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तब अपन क्या लिख देंगे, तब त्रिभुज इनइक्वालिटी से, तब डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, इनकी वैल्यू 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 2, तो 1 क्या हो गया अपने पास, लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, तो यहां से क्या हो गया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। तो ये इस केस में क्या हो गया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड हो गई। हमने कुछ भी नहीं किया, डी स्टार एक्स वाई को 1 माना है, तो डी स्टार एक्स जेड का मान भी 1 हो जाएगा, डी स्टार जेड वाई का मान यहाँ पे रखना है, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड हो गई। अब अपन क्या मानेंगे, डी स्टार एक्स वाई को क्या मानेंगे, डी एक्स वाई के इक्वल मानेंगे, तो ये तीनों मान इसके बराबर हो जाएंगे, तो एक बार इतना उतारो, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड केस में यदि डी एक्स वाई है वो किसके बराबर हो जाए, डी एक्स वाई के बराबर हो जाए, और ये किसके बराबर हो जाए, डी एक्स जेड के बराबर हो जाए, और ये किसके बराबर हो जाए, डी जेड वाई के बराबर हो जाए, ठीक है। डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर हो जाए, डी स्टार एक्स वाई के बराबर हो जाए, और डी स्टार वाई जेड है वो किसके बराबर हो जाए, जेड कोमा वाई लिख दो, चाहे वाई कोमा जेड लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डी स्टार एक्स जेड हो जाएगा, और फिर ये डी स्टार जेड वाई हो जाएगा, ठीक है। वो वाई जेड वापस बाद में कन्वर्ट कर देंगे। यहां से देखो क्या हो गया, इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स कोमा वाई लेस देन डी स्टार एक्स जेड के स्थान पर डी एक्स जेड प्लस डी जेड कोमा वाई। यहाँ तक क्लियर है, इसको लेकर चलते हैं अपन, देखो ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे,
अब डी स्टार इसको लेकर चलेंगे। देखो डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई, इसमें थोड़ा सा गलती कर दी हमने, उससे 1 ले लो चाहिए, इसमें हो जाएगा अपने पास क्या, किसी के लिए प्रूव कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जिस प्रकार से कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। देखो इसमें कर रखा है आपके पास डी एक्स कोमा वाई, डी स्टार वाई जेड को लेकर चले हम। तो देखो डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है, डी एक्स वाई के, ठीक है, और डी स्टार वाई जेड किसके बराबर है यहाँ पे, प्लस डी वाई जेड। इसमें वाई जेड लिख दो तो जेड वाई लिख दो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड हो गया, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इस वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, डी डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई का मान किससे छोटा हो जाएगा, डी एक्स जेड, इसमें टुको आप, डी एक्स वाई का मान यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना है इसमें, देखो ट्रायंगुलर इनक्लिटी को होल्ड करना है इसमें। इसमें ट्रायंगुलर इनक्लिटी को दूसरे तरीके से होल्ड किया है, एक ही बात है। इसमें एक्स जेड को लेकर लिख दिया, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो वाई है ना, वाई के स्थान पर इसने क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। तो देखो यहाँ पे इसने वाई को इंक्लूड कर दिया, डी एक्स वाई प्लस डी वाई कोमा जेड। अब यहाँ से देखो डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, ये वाला मान किससे बड़ा है, डी एक्स जेड से बड़ा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, ये वाली साइड बड़ी है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स जेड। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, डी स्टार वाई जेड। एक मिनट रुको, ये केस मैं वापस करवा रहा हूँ, M4 है ना, ये पूरा ही वापस से करवा रहा हूँ। ये थोड़ा गलती हो गई आपकी, ये इसको बुक से देखते हैं। M4 केस में अपन कर रहे हैं, देखो इसमें ट्रायंगल इनक्लिटी को थोड़ा सा उस हिसाब से किया है, जेड रखा है, अपन ने वाई रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, यदि डी स्टार एक्स वाई है वो क्या है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और डी स्टार एक्स जेड किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और डी स्टार फिर इसने एक्स जेड लिखा है और डी स्टार वाई जेड लिखा है, वाई जेड भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यहां से अब देखो क्या करेंगे अपन, अतः डी स्टार एक्स वाई प्लस डी स्टार वाई जेड, इन दोनों का योग किया है, इन दोनों का योग किया है 1 + 1, ये क्या हो गया अपने पास 2, 1 + 1 क्या हो गया 2, जो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। और ये किसका मान है, डी स्टार वाई जेड, ये डी स्टार वाई जेड, लेकिन यहाँ पे एक्स जेड हो जाएगा ना, डी स्टार एक्स जेड। बस कुछ नहीं किया है, ये वाली कंडीशन जो दिखाई है ना वो ये दिखाई है, डी स्टार एक्स जेड लेस देन हो जाएगा डी स्टार, ये वाला मान बड़ा है ना, देखो
डी स्टार एक्स वाई प्लस डी स्टार वाई जेड लिखा है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं, है ना, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, और इसने क्या किया है, एक्स जेड लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया डी स्टार एक्स जेड, क्या हो जाएगा, ये वाली साइड बड़ा हो जाएगा, ये वाली साइड कम हो जाएगी। ठीक है, उसी के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको प्रूव कर देंगे। तो ये अपनी केस कंडीशन सिद्ध हो गई। अतः यहाँ से क्या हो गया, डी स्टार एक्स जेड किससे छोटा हो गया अपने पास, डी स्टार एक्स वाई प्लस डी स्टार वाई जेड के लिए। अब अपन दूसरा केस है वो, उसके लिए भी ये प्रूव करते हैं। यदि डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है, डी एक्स वाई के बराबर है, ठीक है, और डी स्टार एक्स जेड किसके बराबर है, डी एक्स जेड, और डी स्टार वाई जेड किसके बराबर है, डी वाई जेड की। तो इसी प्रकार से इसको प्रूव करेंगे, है ना, इसके लिए अपन प्रूव करेंगे। तो देखो वाई एक्स वाई और वाई जेड वालों को जोड़ दो। अपना गलती इस वजह से हो गई, अपन ने एक्स वाई ले लिया यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर अपने यहाँ पे गलत होगी ना। तो एक्स वाई प्लस डी स्टार वाई जेड को लेकर चलना है। ठीक है, तो देखो डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है, डी एक्स वाई, और ये हो जाएगा अपने पास डी स्टार वाई जेड किसके बराबर है, डी वाई जेड की। और ये वाला मान किससे बड़ा है, डी अपन मैट्रिक दे रखी है, डी क्या दे रखी है, दूरी दे रखी है, और दूरी को होने के कारण क्या होता है, डी एक्स जेड किससे छोटा है अपने पास, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, इससे छोटा है। तो यहाँ देखो ये वाला मान क्या हो जाएगा, ये वाला मान बड़ा होगा ना, किससे छोट बड़ा होगा, एक्स जेड से, तो इसको लिख देंगे एक्स जेड, और एक्स जेड किसके बराबर है यहाँ पे, डी स्टार एक्स जेड। ये प्रूफ हो गया अपने पास। ठीक है ना, बस कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ हमने क्या किया कि एक्स वाई के स्थान पर, एक्स वाई के स्थान पर हमने क्या लिया, डी स्टार एक्स वाई प्लस डी स्टार वाई जेड ग्रेटर देन हो जाएगा डी एक्स स्टार एक्स जेड। ठीक है, आगे इसको कर लेना। थैंक यू।